नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी। देश के दिल मध्य प्रदेश में भगवान शंकर की पुत्री मां नर्मदा के तट पर स्थित है वो धाम, जहां मिलता है मां गौरा के साथ महादेव का अनोखा दर्शन। कहते हैं कि इस धाम में शिव के केंद्र में मां पार्वती अपनी 64 सहेलियों के साथ विराजमान रहती हैं। वो धाम भगवान भृगु की तपोस्थली पर प्रतिस्थापित है और युगों से दे रहा है शिव भक्तों को मुक्ति और मोक्ष का वरदान। भगवान सूर्य जब मां नर्मदा की गोद में अस्ताचल हो जाते हैं, तब उदित होती है उस देव स्थान में देव ज्योति। पौराणिक मान्यता उसे महर्षि भृगु की तपोस्थली कहती है। तो मानवीय आंखें वहां शिव और पार्वती के वैवाहिक संयोग को देखती है। शिव और शक्ति के सुयोग वाला ये देव स्थान दुनिया में अनोखा ही नहीं बल्कि अकेला भी है। क्योंकि इस मंदिर में मां गौरी को उनकी 64 योगिनियां और सहचरियां संपूर्ण करती हैं। पूरी धरती पर भगवान शंकर का कोई भी ऐसा देव स्थान नहीं है जहां के गर्भगृह में भगवान शिव मां पार्वती के साथ विराजमान हों। दुनिया में अगर मंदिरों की बात की जाए तो देवाधिदेव महादेव का केवल यही ऐसा गर्भगृह है जहां भगवान शिव मां पार्वती के साथ नंदी पर विराजमान है। कहते हैं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित ये प्रतिमा उस पौराणिक कथा का परिचायक है जो बताती है कि हिमालय की पुत्री पार्वती को विवाहित कर भगवान शंकर अपने गण नंदी पर विराजमान होकर कैलाश की ओर चले थे। आधुनिक इतिहास में भगवान शंकर का ये देव स्थान पिछले करीब 1300 सालों से शिव भक्तों के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो अगर आपको भी करना है मां गौरी संग भगवान शिव के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन, तो आपको आना होगा हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में, जहां भगवान शंकर के इस मंदिर को पूरी दुनिया 64 योगिनी मंदिर और गोलकी मठ नाम से जानती है। मान्यताओं के साथ साथ पौराणिक और पुरातात्विक ऐतिहासिक साक्ष्य यही कहते हैं कि कलुचरी राजवंश के शासनकाल में राज व्यवस्था ने इसे किसी विश्वविद्यालय की तरह विकसित करने का संकल्प किया था। इसीलिए ये मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था। जहां ज्योतिषी, गणित, संस्कृत साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी छात्र आया करते थे। भगवान शिव का ये धाम उनकी पुत्री मां नर्मदा के तट पर स्थित है। करीब 70 फीट की ऊंचाई पर इस देवालय को लेकर कथा ये कहती है कि भगवान शिव ने मां नर्मदा से अपनी दिशा बदलने का निवेदन किया था, जिससे यहाँ आने वाले शिव भक्तों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसीलिए इस धाम से थोड़ी दूर पर ही मां नर्मदा की निर्मल धारा देखने को मिलती है। 10वीं शताब्दी में कलुचरी साम्राज्य की धुरी रहा ये शिवालय मुगल काल में भी औरंगजेब से जुड़ा। जब जबलपुर में मुगलिया सेना ने इस मंदिर में विध्वंस तो किया, लेकिन किसी की भी हिम्मत गर्भगृह में घुसने की न हो सकी। औरंगजेब को यहाँ से उल्टे पैर भागना पड़ा था। 81 कोणीय त्रिभुजाकारी 84 खंभों वाला ये देव स्थान आज पूरी दुनिया में बाबा विश्वनाथ की बारात वाले मंदिर के रूप में विख्यात हो चुका है। जबलपुर से धीरज शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शंकर के इस धाम का पौराणिक इतिहास बताता है कि धाम करीब 1300 सालों से शिव के साथ मां शक्ति के स्वरूप को साकार कर रहा है। 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश ने इस धाम की स्थापना की थी, जहां पर आज भी शिव के साथ साथ माता पार्वती के दूल्हा दुल्हन स्वरूप को गर्भगृह में पूजित किया जाता रहा है। महर्षि भृगु की तपोस्थली पर शिवपुत्री मां नर्मदा के हरे रंग का जल शांत भाव से बहता है। यही शांत भाव शिव तत्व के स्थिरता को बताता है। लेकिन जब यही जल प्रवाह धुआंधार पहुंचता है तो शिव की शक्ति का एहसास होता है। शांति और शक्ति के इसी सीमा पर सदियों से निवास करता आ रहा है वो देवालय जहां शिव मां गौरा के साथ नंदी पर गर्भगृह में विराजमान हैं। उसी शिवालय में शिव के केंद्र में परिधि पर विराजती हैं मां पार्वती की 64 सहेलियां, जिन्हें ग्रंथों में नाम दिया गया योगिनी। जबलपुर में 64 योगिनी शिवालय में 81 मंदिर सम्मिलित हैं, जिनमें योगिनियों की पाषाण प्रतिमाएं स्थापित हैं। 1300 साल पुराना ये देव स्थान आज भी अपने स्थापत्य में शिव की आस्था के साथ मां गौरी की शक्ति, कलुचरी राजाओं के समर्पण और श्रद्धालुओं का अपने ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। भगवान शंकर से संबंध रखने वाले इस देवालय का पौराणिक इतिहास कब का है ये पता पाना मुश्किल है, लेकिन कथा कहती है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ आकाश मार्ग से धरती के भ्रमण पर निकले थे। तब उन्होंने भेड़ा घाट के पास एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए। ऋषि सुवर्ण ने महादेव से प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें, तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, तो ये स्थान देवतुल्य बन जाएगा। इसी मंतव्य को ध्यान में रखते हुए ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा नदी में समाधि ले ली। कहते हैं कि जब ऋषि सुवर्ण वापस पहाड़ी पर नहीं लौटे, तो महादेव ने इसी स्थान पर मां पार्वती के साथ विराजमान हो गए। ये भृगु ऋषि की तप भूमि है, भृगु क्षेत्र ही है। मार्कंडेय पुराण में इस स्थान का लेख आता है कि यहाँ पर कभी भृगु ऋषि ने तप किया है। उनके नाम से घाट है भृगु घाट, बाद में भेड़ा घाट करके नाम उसका बिगड़ गया। भगवान भोलेनाथ और पार्वती माँ का
यहाँ पर कहीं दुनिया पर कहीं पर भी इस रूप का मंदिर कहीं पर भी नहीं है, जहाँ पर नंदी पर विराजमान है भोलेनाथ और माँ पार्वती माँ। सत्तर फीट ऊपर से जबलपुर के साथ साथ यहाँ से भेड़ा घाट को निहारना काफी शानदार दिखता है। साथ ही गोलाकार शिवधाम में बैठकर पौराणिक पाषाण मूर्तियों के साथ साक्षात्कार करना मन में एक आदिम पवित्र भावना का संचार कर जाता है। मां गौरा के साथ ये दिव्य धाम 64 योगिनी की शक्ति प्रताप से सिंचित है। 64 योगिनियों के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार पुराणों में वर्णित है कि ये सभी योगिनी मां आदि शक्ति काली का अवतार हैं। पुराणों में वर्णित है कि घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने सभी 64 अवतार धारण किए थे। ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सहेलियां हैं। 108 सीढ़ियों के ऊपर 64 योगिनी के बीच में भगवान शंकर माता पार्वती का जो दुर्लभ विग्रह आप देख रहे हैं, ये पूरे भारत में इकलौती मूर्ति है जो नंदी बैल पर उनके विवाह के समय का रूप आपको देखने मिलता है। सबको दोनों की शक्ति से ही उत्पन्न हुआ 64 योगिनी उनके विवाह के टाइम पर यहाँ पर आकर स्थापित हुए थे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए उन दोनों शक्ति से ही 64 योगिनी को उत्पन्न किया था। इसीलिए अराउंड पर पूरी मूर्तियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये 64 योगिनी भगवान कृष्ण की नासिका के छेद से प्रकट हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ही अनुसार स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वहीं पुरुष के बिना स्त्री दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री 32 कलाओं से पूर्ण होती है। दोनों के संयोग से बनते हैं 64। तो ये माना जा सकता है कि 64 योगिनी शिव और शक्ति की संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उन्हीं के मिलन से प्रकट हुई हैं। इसीलिए गर्भगृह में माता पार्वती अपने पति भगवान शंकर के साथ मंदिर पर विराजमान दिखती हैं। इसीलिए इस मंदिर में भगवान शिव को दूल्हा और माता पार्वती को दुल्हन मानते हैं। जबलपुर से धीरज शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि कभी इस धाम को विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया जाना था और इसीलिए इस धाम में गणित ज्योतिष के साथ साथ पंचांग दर्शन भी विद्या लेने विदेशों से छात्र आते थे। मुगलिया दौर के अंत में जब औरंगजेब ने जबलपुर को जीता था तो उसने इस देव स्थान को भी खंडित करने की कोशिश की थी, लेकिन शिव की शक्ति के आगे कोई भी सैनिक गर्भगृह तक घुस न सका। भगवान शंकर के साथ मां गौरा का ये दरबार निराला है। सीढ़ियां चढ़कर जो भी भक्त इस दर पर आता है, कहते हैं कि वो खाली हाथ नहीं जाता। मां के साथ साथ भूत भावन भगवान शंकर का भी आशीर्वाद हर भक्त को मिल जाता है। भगवान शंकर का ये गर्भगृह अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली शक्तियों से संपन्न माना गया है। गौरी शंकर के इस देव स्थान का स्थापत्य 2 हिस्सों में बटा दिखता है। पहला 10 फीट ऊंची मंदिर की बाहरी दीवारें, जिनमें 81 कोणीय खंडों में 81 योगिनियों की पाषाण प्रतिमाएं स्थापित हैं, और दूसरा गोलखंड के केंद्र में 80 से 100 फीट लंबे चबूतरे पर भगवान गौरी शंकर का गर्भगृह है। गर्भगृह का शिखर दूर से भगवान गौरी शंकर की शक्ति का एहसास करा देता है।
मंदिर त्रिभुजाकार 81 कोणों पर आधारित है। हर कोण पर योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसी स्थान पर गुप्त काल में सप्त या अष्ट मातृकाओं की स्थापना की गई थी। इस गर्भगृह के बाहर ही एक बहुत बड़ा घंटा स्थापित है, जिसके सामने शानदार नक्काशीदार मंदिर स्थापित है। मंदिर के शिखर पर मुकुट की तरह सजा ताजनुमा कंगूरा दिखता है, जो हर किसी को आकर्षित करता है। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा शिवलिंग विराजमान है। उनके साथ भगवान के गण नंदी स्थापित हैं। करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर बने 64 योगिनी मंदिर में पूरा ढांचा भारी भरकम और वजनदार पत्थरों का बना है। 3 दशक पहले ही यहाँ पक्की सीढ़ियां बनाई गई थीं। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर वजनदार पत्थरों को कैसे चढ़ाया और तराशा गया होगा। इसी सोच के साथ जब आस्था और शिव विश्वास के कदम गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इसी गर्भगृह में काले पत्थरों में दिखता है वो चमत्कार जो इस धाम को पूरी दुनिया में अद्वितीय और अनोखा बना देता है। गर्भगृह में भगवान शंकर और मां पार्वती की काले पत्थरों की नक्काशीदार प्रतिमा मिलती है। जहां दुनिया में सभी शिवालयों में गर्भगृह में शिवलिंग मिलते हैं, वहीं इस मंदिर में मां गौरा और भगवान शिव का साकार स्वरूप दिखता है। इस धाम में मां गौरा और भगवान शंकर नंदी पर सवार दिखते हैं। इस साकार स्वरूप को यहाँ आने वाले भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक चित्रण मानते हैं। नंदी पर विराजमान भगवान शिव को दूल्हा और मां पार्वती को यहाँ दुल्हन माना गया है। नंदी पर विराजमान होने पर भी दोनों एक दूसरे को निहारते प्रतीत होते हैं। जब गर्भगृह में जगत के नियंता स्वयं ही वैवाहिक परिवेश में स्थापित हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा तांता भी नव विवाहितों का ही लगता है, जो मां गौरा के साथ साथ भगवान शंकर से अखंड सौभाग्य का वर मांगने आते हैं। इस देव स्थान से जुड़ी एक मान्यता और भी है। वो ये कि माना जाता है कि शिव और शक्ति के चारों ओर स्थापित 64 योगिनियां नृत्य करते हुए भगवान शंकर और मां पार्वती को पहरा देती हैं। महादेव को नाट्य विधा में पारंगत माना जाता है। वहीं मां गौरा लाक्ष्य नृत्य की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। इसीलिए यही सोच इस संकल्पना को मजबूती देती है। इस मंदिर का इतिहास जो भी कहता हो, पुराणों में साक्ष्य कुछ भी मिलते हों, लेकिन आस्था तो यही मानती है कि दूल्हे के भेष में शिव और यहाँ दुल्हन के भेष में मां गौरा नंदी पर विराजमान है, जो सदियों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान बरसाते आ रहे हैं। शिव की शक्ति और भक्ति के बाद चलिए अब चलते हैं धर्मसूत्र की तरफ, जो कि जुड़ा है हमारी आस्था और परंपराओं से। शिवलिंग पे हरदम शिवलिंग जो भी होता है उस पे आया जलधारा शिव प्रिय। जलधारा भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इस कारण से भगवान शिव पे हरदम अभिषेक किया जाता है। और एक कथा आई है कि जब भगवान कोलाहल का पान किए थे, उससे उनका गला जलने के कारण हरदम भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने की परंपरा चलती है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। लेकिन तब तक अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। 995863